celebration of the year, Sandy Waves presents Andaman Carnival Show. Witness mesmerizing acts like Russian Samba dance, LED dance, juggling, magic and illusion, LED Tron, aerial act, Pixel Point. Join us on every day at Jalsa School Line, Sri Vijayapuram, South Andaman. Book your tickets now. Call 8900-909-666 or 7579-606-666. Don't miss out on Unleashed Pure Entertainment. जय हिंद। मैं याबी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर के गांव ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं, जिसे हम गुप्तापारा नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने यहीं पर जो है प्रकाश अधिकारी जी, जो यहाँ के जिला परिषद मेंबर है, हमने उनसे पिछले साल बात की थी जब हमारे पुराने मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी यहाँ पर थे और उन्होंने इस जगह का दौरा किया था। तब प्रकाश अधिकारी जी ने जो है हमारे मुख्य सचिव जी को इस जगह के बारे में बताया कि यहाँ पे कितना बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है पानी का। अगर उसको वहाँ पे एक चेक डैम टाइप का भी फिलहाल के लिए बना दिया जाए, जिसको बाद में बड़ा करके प्रॉपर एक डैम बनाया जा सकता है, तो न सिर्फ गुप्तापारा या इससे अगल बगल जुड़े ग्रामीण इलाकों में बल्कि पूरे अंडमान निकोबार को भी यहाँ से पानी की सप्लाई दी जा सकती है। तब हमारे मुख्य सचिव जी ने इस पर आगे विचार विमर्श करके इस प्रोजेक्ट को करने की सहमति जताई थी जिला परिषद जी और प्रधान जी के सामने, लेकिन अब तक उस बारे में कुछ काम हुआ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाया है। तो इसी विषय को लेकर आज प्रकाश अधिकारी जी ने जो है अपनी बातें रखने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया, तो हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि वे इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं आपके माध्यम से ये ध्यान दिलाना चाहूँगा सभी के, ये सबसे बड़ी हमारे जीवन का, अगर जीविका जीने का अगर मकसद अगर जी सकते हैं तो पानी का बिना आप जी नहीं सकते। हमारा जीवन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विषय पानी। आज इस पानी आप देख पा रहे हैं, मेरे पास वीडियो है। आज ये फरवरी महीना स्टार्ट हो गया, अभी भी नाले में पानी चल रही है। वैसे तो जब मौसम थोड़ी सी मानसून के समय, आप दिसंबर के महीने बोले, नवंबर के महीने बोले, पानी इतने फ्लो रहती है, कई लाखों गैलन लीटर पानी जो है समुद्र में जाके मिल जाती है। ये प्रोजेक्ट, ये जो गुप्तापारा नाला डैम बनना था, ये 92-93 के आसपास इसमें पीडब्ल्यूडी ने काम भी स्टार्ट किया था और इसके ऊपर कुछ अर्धन वर्क भी हुआ था, कुछ रॉड्स वगैरह भी लाए गए थे। बड़ा प्रोजेक्ट बना था। CD2 के अंदर आई थिंक मेरे ध्यान में जितना आती है पीडब्ल्यूडी तब ये देख रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट किस वजह से बंद हुआ, तब ये टेक्नोलॉजी नहीं था, ग्राउटिंग और नीचे के सर्वे, ये सारे टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, DPR बनना था, ऐसा बहुत सारे खामियां रही होगी जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन मेरा मानना यह है, आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस सारे इंजीनियरिंग टेक्निक आ चुकी है और ये गुप्तापारा नाला डैम ऐसे एक एग्जाम्पल है पोर्ट ब्लेयर डिपो के लिए, विजयपुरम से लेके साउथ अंडमान पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। ऐसे एक एग्जाम्पल जो नया शहर में है, हमारे ही पंचायत गुप्तापारा पंचायत क्षेत्र में आती है, नया शहर का जो डैम है जिसको धन्नी खाड़ी डैम के नाम से जानते हैं हम सभी, उसका भी कैचमेंट एरिया मंजरी में 70% एरिया मंजरी गाँव से ही लगे हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जो गुप्तापारा नाला डैम है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं अभी, उस नाले का डैम का अगर अब ये देखेंगे, कैचमेंट एरिया देखेंगे या फिर उसका वी शेप देखेंगे, इसका फनल एरिया देखेंगे तो बहुत हाइट है। पिछला साल 2024 17 तारीख 10वां महीना, और हमारे मुख्य सचिव जी यहाँ आए थे, केशव चंद्र जी सर, आके यहाँ पूरा उस स्पॉट तक गए जहाँ पुराना डैम 92 में शुरू हुई थी और साथ ही साथ डायरेक्शन दिए थे उन्होंने इस डैम को इमीडिएट करना है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी रहे और चीफ इंजीनियर साहब इस विषय में बहुत अच्छा वाकिफ है, क्योंकि वो यहीं के बेटा है और यहाँ का पूरा विषय को जानते हैं। मेरे ख्याल से इस डैम अगर बन जाती है, पूरा क्षेत्र, पूरा पोर्ट ब्लेयर को 24 आवर्स पानी हम सप्लाई कर सकते हैं। इतना बड़ा कैचमेंट एरिया इसका फनल है और इसका लॉन्ग कम से कम 15 से 20 किलोमीटर हम लोग कैचमेंट एरिया में जा सकते हैं। दूसरा 3-4 नाले और है जिसको जोड़कर वहाँ संप में लेके आ रहा है, जहाँ रेटलैंड में जो इन लोग रिजर्वर बनाए जहाँ से पंपिंग होती है फुंगी बालू के लिए, वो जोड़ के वहाँ लेके आएगा। लेकिन जो पाइप का डाया मैं जो समझता हूँ कि उससे ये सफिशिएंट नहीं है कि 2 पाइप अगर होती तो शायद कभी अगर ऐसा ना हो, भगवान ना करे कभी डैमेज हो, तो फिर ऑप्शन ही बंद हो जाएगा। ये अगर बन जाती है
ये पूरा क्षेत्र को, सिर्फ मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं, पूरा पोर्ट ब्लेयर विजयपुरम म्युनिसिपल एरिया से लेकर डिफेंस से लेके आज पूरे पानी हमारा इस नया डैम से इस क्षेत्र को जाती है। सर, तो क्या वजह है कि ये काम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, अभी तक रुका है? क्योंकि यही सब बातें, यही सब मुद्दों को आपने जो है पिछले बरस भी उठाया था, तो किस वजह से अटकी पड़ी है? ये तो मुझे भी ये सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ रुकी पड़ी है। मैं 2005 में जब मुझे जनता ने जिला परिषद चुनकर ये मौका दिया था, तब से लेकर अभी तक मैं इस विषय को जहां भी मुझे मौका मिला, गुप्तापाड़ा नाला डैम के बारे में मैं कई चिट्ठी आपको दिखा सकता हूं। हमारे जो सांसद है विष्णुपद राय जी, उनके सामने भी, उनके द्वारा भी कई बार इस क्षेत्र का विजिट हुआ, तब भी हम लोग इस बात को उनके सामने भी रखे। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि पानी को 14 दिन हम विजयपुरम में इस बार पानी के दिल्लत को झेले। प्रकाश अधिकारी जी, आप कृपया ये बताइए कि अब चूंकि अभी हमारे मुख्य सचिव जी भी बदल चुके हैं, अभी चंद्रभूषण कुमार जी अभी हमारे नए मुख्य सचिव जी हैं, क्या आपने इस विषय को लेकर उनसे मुलाकात हुई है, इस बारे में बात हुई है? नहीं, ऐसे तो उनसे हमारी भेंट हुई है। हमारे वंडूर पंचायत का अनावरण करना था, मुख्य सचिव जी तब आए थे, हम लोग मिल नहीं पाए, अभी भी वहाँ मिले थे, लेकिन ऑफिशियली हम लोग मिलने का हमारा पूरा टीम, पीआरआई प्रधान समिति मेंबर्स, हम लोग सभी जाने की तैयारी आजकल में हम लोग मिलेंगे। इस क्षेत्र के सारे विषय को उनके सामने रखेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ एक वीकेवी जिला परिषद बननी है, यहाँ एक टूरिज्म का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनना था सनसेट पॉइंट मंजरी में, उसका भी टेंडर होके 8 महीना हो चुका है, वो भी बंद पड़ी है। इसका बहुत सारे विषय है, इस पानी का सोर्स है। मेरा ये मानना है कि अगर ये डैम बन जाती है, आज ये धन्नी खाड़ी डैम रेज हुआ है 5 मीटर, क्या हम उसको डिसिल्टिंग आज तक किए हैं? जब से डैम बनी है नया शहर वाली, धन्नी खाड़ी वाली, आज तक उसका डिसिल्टिंग नहीं हुआ। अगर डिसिल्टिंग हो जाती है, उसका कैचमेंट डबल हो जाएगा। डिसिल्टिंग होने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव डैम ही नहीं है। अगर हम उसको डिसिल्टिंग करेंगे तो हम पानी के प्यासा मर जाएंगे सारे गाँव, पूरे आइलैंड। आज डिसिल्टिंग होने के लिए ऑल्टरनेटिव डैम के बहुत जरूरी है। तो ये एक डैम है जो पूरे साउथ अंडमान में, ये नाला में, इतना बड़ा नाला में ऐसा एग्जाम्पल शायद ही कहीं हो, ये डैम बन सकती है। और ये डैम बनने से उसका डिसिल्टिंग, उस डैम का डिसिल्टिंग भी हो सकता है, उसका कैपेसिटी दुगना बन जाएगा। इस डैम का जो नाला है, इसको भी डिसिल्टिंग करने की बहुत जरूरत है। नाले को डिसिल्टिंग नहीं होने का, इसका ग्रेवल्स डिसिल्टिंग आके भर के हमारे जो लोगों की खेती है, घर पे है, फ्लड हो रही है। हर साल यहाँ घर पे फ्लड हो रहा है। आप उनके भी जानकारी ले, हमारा पंप हाउस मेरे पीछे है, वो बंद हो जाती है, फ्लड में डूब जाती है, 10-12 दिन पंप हाउस बंद हो जाता है। ऐसा मंजरी में देखेंगे, जो नाला है मंजरी का, वो भी शील्ड आके, ग्रेवल आके, नाला और जो हमारे गाँव वाले किसान की खेती है उनके बराबर आ चुकी है। और जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है, पूरे मानसून में उनका खेती डूबी रहती है, उनका घर भी डूब जाती है, क्योंकि वो नाला का डेप्थ जो है बिल्कुल खेती ऊपर लैंड के बराबर आ चुके हैं, क्योंकि डिसिल्टिंग आज तक हुई नहीं है, ग्राबल्स निकाला नहीं गया। ये भी बहुत जरूरी है। ये मुद्दा हर क्षेत्र में, मंगलूटान क्षेत्र में, हम्प्रीगंज एरिया में आप देखेंगे, वहां भी यही परिस्थिति है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और रेवेन्यू इसके साथ कोऑर्डिनेशन करके, वहाँ के लोकल्स पीडब्ल्यूडी के साथ, पीआरआई के साथ मिलकर ये डिसिल्टिंग कहाँ होने से जो हमारे गांव डूबती है, इससे बचाया जा सकता है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू प्रकाश अधिकारी जी। तो अभी हमारे साथ वंडूर गुप्तापाड़ा के जिला परिषद मेंबर श्री प्रकाश अधिकारी जी थे, और उनके साथ प्रधान दुर्लभ दास जी भी थे, और उन्होंने जो है इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है। कई वर्षों से इस बारे में वे बात कर रहे हैं कि गुप्तापाड़ा एरिया में जो पानी स्टोरेज का कैपेसिटी है होने के बावजूद भी यहाँ पे एक बड़ा सा चेक डैम या डैम क्यों नहीं बनाया जाता है, जिससे जो है हमारे द्वीपों में गर्मी के समय में जिस तरीके से पानी की किल्लत होती है, उससे हमें राहत मिल सकती है। अगर इसकी कोई भी अपडेट होंगे कि हमारे प्रशासन द्वारा, तो हम आप लोगों को अवश्य इसकी अपडेट देंगे, और एक प्रयास फिर करेंगे हम प्रकाश अधिकारी जी से मिलने का, ताकि हमें पता चल सके कि इस विषय में काम कहां तक आगे बढ़ा है। फिलहाल आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर दीजिएगा, हम आप लोगों को इसकी अपडेट भी देंगे। कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।